नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, ज्योति मौर्या का केस दिन प्रतिदिन फंसता चला जा रहा है और केस में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें दर्शकों कि ज्योति मौर्या के केस में अब उनकी जो है जेठानी जो शुभ्रा मौर्या की भी एंट्री हो गई है। अब शुभ्रा मौर्या के एंट्री के साथ ही पूरा मामला बदल चुका है। दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि ज्योति मौर्या का जहां पहले ये कहना था कि जो उनकी चैट्स वीडियोस जो आए हैं मनीष के साथ जो संबंध के वो सब फर्जी हैं, वहीं आलोक का कहना था कि मैंने इस औरत को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाया, मेहनत मजदूरी की और उसका उन्होंने ये सिला दिया, जिसकी तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है और तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स चैट्स वायरल भी हुए थे और जो है सोशल मीडिया पर जो है मौजूद भी हैं। लेकिन अब जो है शुभ्रा की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। जी हाँ, शुभ्रा की एक जो है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें शुभ्रा ये बता रही हैं कि आखिर उनके ससुराल वाले कितना कुछ उन्हें प्रताड़ित करते थे। दर्शकों, आपको बता दें शुभ्रा मौर्या का सीधा कहना है कि ज्योति मौर्या की तरह ही मुझे भी प्रताड़ित किया जाता था। 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी और जो है तब शादी में 5 लाख रुपए की जेवर, 5 लाख नगद और मैंने एक कार की डिमांड इन्होंने की थी जो दी गई थी। लेकिन शादी के बाद से ही इनके 1-2 महीने बाद ससुराल वालों का आखिरी चेहरा बाहर आ गया। ससुराल वाले बार बार हमसे फिर से दहेज की मांग करने लगे। मुझसे ऐसा कहने लगे कि मुझे दहेज चाहिए और दहेज नहीं मिला तो मारने तक की धमकी दी और यहाँ तक कहा कि हम अब विनोद की दूसरी शादी कर दें। दर्शकों, आपको बता दें शुभ्रा मौर्या के पति विनोद है। विनोद इस वक्त जो है एक स्टेनोग्राफी का काम कर रहे हैं। वहीं जब ये पहले शादी हो रही थी, शुभ्रा मौर्या ने बताया कि जब मेरी शादी हो रही थी उस दौरान ये बताया गया था कि विनोद एक सरकारी पद पर मौजूद है, वो एक जो है पुलिस जो है क्षेत्र में कार्यरत है। लेकिन जब शादी हुई तब मुझे बाद में पता चला कि एक स्टेनोग्राफी है। लेकिन अब दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि जब से ही शुभ्रा मौर्या की ये रिकॉर्डिंग बाहर आई है, शुभ्रा मौर्या जिसमें अपने ससुराल वालों के पक्ष में जो है और विपक्ष में आपको कहें कि सारी बातें बता रही हैं। उनका कहना है कि पहले मैं डरी सहमी रहती थी, लेकिन जब से जो है ज्योति के ऊपर अन्याय हुआ है, ज्योति के और जो है बातें ऐसी चल रही हैं तो मुझे लगा मुझे इस बारे में कहना चाहिए। शुभ्रा का ये तक कहना है कि उन्होंने FIR की थी, लेकिन FIR में किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। थाने में जाकर जब उन्होंने ये बात कही तो थानों वालों ने यानी कि पुलिस कर्मियों ने कहा कि ये आपका पर्सनल और आपसी जो है घर का मामला है, आप इसे घर में सुलझा लें और पुलिस को इसमें ना घसीटें। ये बात शुभ्रा मौर्या की कही गई। लेकिन जब से ये रिकॉर्डिंग आई है तब से ही बवाल मचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिकॉर्डिंग है क्या, क्या कुछ कहा शुभ्रा मौर्या ने और आखिर ऐसा क्या ही हो गया जो इतना सब बोलने लगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आलोक, मनीष, ज्योति और शुभ्रा इनकी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है। आलोक कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, ज्योति कुछ अलग प्लान कर रही है और शुभ्रा भी इनके साथ होती हुई नजर आ रही हैं। वही मनीष पर पहले कार्यवाही नहीं हो रही थी, अब मनीष पर भी कार्यवाही हो रही है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा आखिर सही कौन है, कौन जो है बात अपनी सही बोल रहा है, कौन गलत नहीं बोल रहा है। ये तो दर्शकों अब जो है जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पुलिस ने वो मनीष के ऊपर जांच शुरू कर दी है, ज्योति के ऊपर जांच शुरू कर दी है। अब शुभ्रा की रिकॉर्डिंग आई है और उस पर ही जांच होगी कि आखिर ये सच है या झूठ। अब इसका फैसला जो है कोर्ट में होगा। और वहीं इस सब के बीच में आपकी राय भी हमें बहुत ज़रूरी है। आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।